अपने पिछले वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझाया था और एक पॉइंट उसमें शेष रह गया था कि कोई वैद्युत द्विध्रुव यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के साथ किसी कोण पर रखा है तो उस पर कितना बलयुग्म का आघूर्ण लगता है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेश से निर्मित है। A और B बिंदुओं पर ये आवेश है, जबकि इसकी लंबाई 2l। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है जिसकी दिशा दाहिनी ओर को दिष्ट है। वैद्युत क्षेत्र अब यह वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। इस पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म लगेगा जो इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेगा। अब इन आवेशों पर लगने वाले बल के बारे में हम देखें तो धनात्मक आवेश पर, जो कि बिंदु B पर जो बल लगेगा वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F = q और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में F = q। बिंदुओं A और B पर लगे ये दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत। जब किसी निकाय पर परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत दो बल कार्य करते हों जबकि बलों की क्रिया रेखाएं एक ही न हो तो वे एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और बलयुग्म की प्रवृत्ति घुमाने की होती है। बलयुग्म का आघूर्ण टाउ, जिसको ग्रीक लेटर टाउ से लिखते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि A और B बिंदुओं पर लगे दोनों बल एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण टाउ ज्ञात करने के लिए दोनों बलों में से कोई एक बल और उसमें गुणा किया जाएगा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबित दूरी जो चित्र में BC से प्रदर्शित है। देखिए, इस बल की क्रिया रेखा इस सीध में और इस बल की क्रिया रेखा इस सीध में, दोनों के बीच लंबित दूरी BC। अब त्रिभुज BCA में AB 2l के बराबर है और BC का मान निकालेंगे तो BC बाई AB = sin, या BC AB की लंबाई 2l है sin थीटा, या BC = 2l sin। अब बलयुग्म का आघूर्ण देखेंगे। बलयुग्म का आघूर्ण जिसे टाउ से लिखा गया है, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर कोई एक बल जो दोनों बल कार्यरत हैं उन बलों में से कोई एक बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबित दूरी। कोई एक बल प्रत्येक बल परिमाण में QE के बराबर है। तो बल का परिमाण QE
इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी BC, जिसका मान 2L sin थीटा निकाला गया। यह हो गया बलयुग्म का आघूर्ण। प्रत्यानयन बलयुग्म जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करता है। अब टाउ इज इक्वल टू 2 पहले इंटू क्यू इंटू EL, E साइन, और पूर्व में पढ़ा गया कि बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर 2QL है, तो इसे P लिख सकते हैं, PE साइन थीटा, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है जो 2QL के बराबर होगा। तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण हुआ PE साइन थीटा। E जहाँ वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा से बनाया गया कोण। अब यह प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण निर्भर करता है थीटा पर। थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए टाउ का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा। यदि थीटा 0 अंश हो जाए, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होने पर वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 अंश का कोण बनाएगा, और इस 0 अंश के कोण बनाने से साइन 0 अंश हो जाएगा, और टाउ का मान 0 हो जाएगा, यह पद 0। यदि थीटा बराबर 90 तो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, और ऐसी स्थिति में साइन 90 का मान 1 होगा, और तब इसका मान PE हो जाएगा, और ये होगा टाउ का मैक्सिमम, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होने पर साइन का मान 1 होता है, और साइन का अधिकतम मान 1 होता है। इसलिए टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू PE। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से किसी कोण पर रखने पर यह सूत्र प्राप्त हुआ, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण और इसका अधिकतम मान जब लंबवत है और न्यूनतम मान 0 है जब यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यह शेष भाग समाप्त हुआ।